वाले जान लें। मेरी अनकरीब शादी होने वाली है, मुझे ज़ौजा से क़ुरबत का सुन्नत तरीका बता दें। ये सवाल हया के ख़िलाफ़ है और मैं हया के ख़िलाफ़ सवालात ना पढ़ता हूँ ना उसके जवाब देता हूँ, लेकिन चूंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं तो मैंने हिम्मत करके आज ये पढ़ लिया है और इसमें लोग गलत गाइड भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि इस्लाम में कोई ख़ास तरीका नहीं है इसका। इस पर फालतू किताबें लोगों ने लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या, वो ऐसे ही लोगों की आ रहा है। तो ये चीज़ नेचुरल है। जैसे कोई पूछे खाना खाने का तरीका क्या है, तो भाई मुंह में निवाला डाल के चबाओ, निगल लो, खुद ब खुद फितरत सिखाती है इंसान को। तो ऐसी ज़ौजा के करीब फितरत खुद सिखा देती है। हाँ, शरीयत ने जिस तरीक़े को हराम करार दिया है वो सबको मालूम है कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो मैंने जो ये जो बदकार लोग जिस तरह से करते हैं, जो लड़कों से बदफेली करने वाले लोग हैं, वो तरीक़ा हराम है। तो बाकी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का मामला रखा है, एक दूसरे का लिबास है, तो कमरे की बातें हैं वो जैसे चाहें मुनासिब समझें, वो उनका अपना ज़ाती अमल है, इसका कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। और ये नेचर इंसान को खुद सिखाती है, ना ये तरीक़े ना किसी से सीखने की ज़रूरत है। बाज़ लोग तो हद दर्जे की बेशर्मी करते हैं, वो शादी से पहले जो है वो फोहश फिल्में देखते हैं ताकि हमें तरीक़ा आ जाए। ये इंतहाई दर्जे की बेहूदगी है, इंतहाई दर्जे की एक लानती अमल है ये। तो ये कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, वो जिस तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो कर लें ताकि उनकी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए, वो हलाल की तस्कीन उनकी बंद कमरे के अंदर हो जाए। और ये बातें लोगों से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। आज ये भी एक हराम कारी हो रही है, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये, और मेरे पास कोई हल्का लफ्ज़ नहीं है। वो क्या होता है कि मर्द अपनी ज़ौजा से हमबिस्तरी करके उसके राज दोस्तों के सामने फाश कर रहा होता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। लड़कियां बता रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स को कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसे किया। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के राज या शौहर बीवी के राज फाश करता है उस पर लानत है। हदीस का मफहूम है ये। तो ये बंद कमरे की मियाँ बीवी की बातें, जिस तरह से वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे के लिए वो हलाल हैं। और बस वो तरीक़ा जो लड़कों से बदफेली वाला तरीक़ा है वो तरीक़ा इस्लाम में हराम है। और इसी तरह ओरल सेक्स पे भी मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो भी सुन लिया जाए या उलमा की जो उस बारे में राय है वो देख ली जाए। तो इसके अलावा जो भी है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अल्लाह ने हलाल किए, कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। और ये हया की बातें, इनको बंद कमरे के अंदर ही रहना चाहिए इन चीज़ों को। और इसके लिए जो फोहश फिल्में देखी जा रही हैं ये बहुत गलत हरकत है। और इसमें इसको ना एक एजुकेशन का नाम दे दिया गया इस ज़माने में, और सेक्स की तालीम के नाम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। ये सब बेहूदगी है। लाखों साल से इंसान दुनिया में जिंदा है, तो क्या उसको ये पता ही नहीं था? और ये सारी एक 6 अरब इंसान ऐसे ही बगैर तालीम के पैदा हो गए हैं क्या? तो ये तो चीज़ें नेचर खुद सिखा देती है इंसान को कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शरई हकाम इसके 2-4 हैं, वो उलमा बताते रहते हैं, वो किताबों में लिखे हुए हैं कि कौन सा रास्ता हराम है और कौन से रास्ते में आना जायज़ है। तो इसलिए मैंने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के आज इस क्लिप को रिकॉर्ड करवाया है ताकि लोग इस बारे में गलत तरफ ना जाएं और एक चीज़ को एक बहुत बड़ा इशू ना बना लें लोग। शहद खाने का सही तरीका क्या? सुबह खाली पेट शहद खा सकते हैं? नीच शहद खाने का सबसे बेहतर तरीका बता दें। मोहम्मद इस्लाम बिहार से। मोहम्मद इस्लाम साहब, आपने मुझे हकीम समझा हुआ है, मैं हकीम नहीं हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ। शहद जिस तरह से खाएं खा सकते हैं। अच्छा, शहद के फ़ज़ाइल में इतनी बात तो साबित है कि उसमें शिफा है। बाकी खाने के जो तरीक़े हदीसों में बयान किए जाते हैं ना, ये ज़ईफ़ मनगढ़ंत हदीसें अक्सर कि जो खाली पेट शहद खाएगा उसको ये फ़ायदा होगा, ऐसी कोई रिवायतें नहीं है, मौजू मनगढ़ंत रिवायतें हैं। कुछ शहद के बारे में हदीस सही भी है, लेकिन आम तौर पर जो हकीमों की किताबों में हदीसें लिखी होती हैं अक्सर मनगढ़ंत हैं। तो शहद खाएं, बस निहार मुँह खाएं, नाश्ते के बाद खाएं, या आप जाने, आपका पेट जाने, आपके मोहल्ले के डॉक्टर या हकीम जाने। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि खाएं ज़रूर खालिश शहद। आज भी बहुत से मुसलमानों का ये गुमान है अपने बारे में 2-4 नेकियां करके कि हम, यानी आजकल ना ये चीज बहुत ज्यादा फैलाई जाती है। कोई भी शख्स गुनाह करता हो तो भाई अल्लाह गफूर रहीम है, बख्श देगा। कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक़तरिफून। जो लोग गुनाह कर रहे हैं
उन्हें उस गुनाह का अनकरीब बदला दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। जजा और सजा का जो क़यामत का अल्लाह ने इंतजाम किया हुआ है, वो इसीलिए तो किया हुआ है कि जो जुर्म करके आया है उसको सजा मिले और जिसने जुर्म नहीं किया उसको अच्छा बदला मिले। हाँ, किसी ने जुर्म किया, उसके बाद उसको निदामत हुई और उसने सोचा कि आइंदा मैं जिंदगी बदल दूंगा, फिर अल्लाह ने उसके लिए तौबा का दरवाजा खोला हुआ है, तौबा का ऑप्शन उसके लिए रखा हुआ है। तो इसलिए कुरान कहता है फमा लिल्लज़ीना कफरू क़िबलका मुहतिईन अनिल यमीन व अनिश शिमाल इज़ीन अयतमउ कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युदखला जन्नत नईम। अल्लाह कहते हैं इनमें से हर शख्स ने ये गुमान रखा हुआ है कि कुछ भी कर ले वो जाएगा बहरहाल जन्नत में। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं है। इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून, हमने इनको जिस चीज से बनाया है इन्हें मालूम है। ये बड़ी अजीब व गरीब आयत है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं हमने इनको जिस चीज से बनाया है, वो किस चीज से बनाया है? पानी से, गलीज पानी से। देखो, किसी भी चीज की जो फजीलत होती है ना, कोई भी चीज जो काबिल तारीफ होती है, दो वजह से वो काबिल तारीफ होती है और उसको कोई अवार्ड दिया जाता है, कोई उसकी तरफ दिल माइल होता है। या तो उसका मटेरियल ऐसा बेहतरीन हो कि बड़ा कीमती हो, जैसे सोना है, सोने से आप छोटी सी ईंट भी बना दो, कोई हार बुंदे, कोई चूड़ियां, ऐसी नहीं, बस सादा सी ईंट बना दो तो भी वो बड़ी कीमती चीज है। उसको बहुत सजा के तमीज से लॉकर में रखा जाता है। वजह